ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने वेबिनार में बताया कि हमारा भाग्य कौन लिखता है। इसके तीसरे पार्ट में कि सब भाग्य से मिलता है तो पुरुषार्थ क्यों करना है, इसमें आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि पति ऐसा खराब मिला या अच्छा मिला, वह उसके साथ के ही कर्म है, ऐसा नहीं है। जिस आत्मा के साथ उस प्रकार के दुख के जो कर्म है, वह कर्म जो होते हैं उस अनुसार वह फिर थोड़े ही कभी 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 साथ है, लेकिन निमित्त बनकर आते हैं। फिर जब सामने रिएक्ट करते हैं, मन में हम चलाते हैं और दिल में आता है तो बढ़ावा देकर और ही उसके साथ कर्म कड़ा बना लेते हैं, क्योंकि उसका भी उसमें कोई दोष नहीं होता। इसीलिए जो कर्म करता है उनको ही फल भोगना पड़ता है। ये बात मुझे अच्छी रीति समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अच्छी रीति बातों को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बताता है कि आपका तीव्र पुरुषार्थ है और आप ऐसे ही रखेंगे, करते रहेंगे तो जरूर नंबर 1 में आ ही जाएंगे। तो देखो, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। मैंने बताया कि कई बार कर्म अनेक, फल एक। इसमें कभी पाप कर्म का भी ऐसा होता है और पुण्य कर्म का भी। तो जब हमें कोई भी भाग्य अनुसार कोई चीज मिलती है, परिवार, बच्चे, पति पत्नी, ये सब मिलता है, हमारे कर्म है। लेकिन इसमें भी आत्माओं का अलग अलग कर्म है। जैसे कोई आत्मा ऐसी है जिसने बहुत समय पति होते हुए भी पति का सुख का अनादर किया हो, और ऐसे कई, एक ही तो पति नहीं होगा हर जन्म में, लेकिन कईयों के साथ ये एक भोगना है। और फिर हर एक जन्म में क्या होता है, हम सुधरते नहीं और ही हम ऐसे कर्म करते ही रहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वो धीरे 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 हमारे नसीब से खत्म होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जो वो चीज कंप्लीटली नसीब से निकल जाती है। चाहे वो पैसा है, चाहे वो उस प्रकार का संबंध है, चाहे वो हमारा जीवन में कोई चीज है, कोई भी जो चीज का दुरुपयोग करेंगे, इवन शरीर के जो अंग का हम दुरुपयोग करते हैं वो अंग भी नहीं मिलता। तो जो आत्मा वो आती है, वो अभी उसके साथ भी हिसाब किताब है, इसीलिए वो आई है। लेकिन इतना सारा नहीं होता है, साथ में उसके साथ सुख का भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई आत्मा पुण्य कर्म भी ज्यादा होता है और पाप कर्म कम होता है, लेकिन उसकी हमारी भोगना ऐसी होती है जिससे हम इस सुख का अनुभव नहीं कर सकते या सुख ले नहीं सकते। और यहाँ हमारे पुरुषार्थ की बात है, बुद्धि की लाइन कितनी क्लीन एंड क्लियर है और कर्म की गति कितनी समझ आई है, उस पर नया कर्म बनते हैं। ऐसा नहीं है ना कि भाग्य में लिखा है वही हो रहा है, नया हम ज्यादा बना रहे हैं। तो जो आत्मा आई है तो उसका सब, उसके बुरे कर्म जो भी हमारे साथ होता है वो उनका नहीं है, लेकिन हमने कई जन्मों कई आत्माओं के साथ ऐसा किया है, उसका बैलेंस शीट बनकर आपको दुख भोगना है, इसीलिए वो आत्मा निमित्त बनकर आई है। तो
जब थोड़ी चीज होती है, कोई छोटी छोटी बात होती है, और जिस आत्मा के साथ हमारे हिसाब नहीं होते हैं, वो हमेशा चुप रहेगी, हमेशा प्रेम करेगी। फिर भी हमारे नसीब में नहीं होता है तो हम हमेशा उसके साथ थोड़ी छोटी बात को पकड़कर इतना बड़ा करेंगे, क्योंकि सोच सोच कर कुछ नहीं किया, प्रॉब्लम खुद का ही है, लेकिन उनको दोषी ठहराकर और ऐसी कोई चीजें करेंगे जो उसको आ, क्या कहते हैं, अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर भी वो आत्मा कोई रिएक्ट नहीं करती है, माना सामने वाली आत्मा वो सदा कहती है कि नहीं, जो हुआ भूल जाओ। लेकिन वो जो आत्मा भोगने के लिए आई है, जो फील करती है, वो आत्मा हमेशा बुरा ही करती रहेगी। तो वो आत्मा के नसीब से वो जो अभी धन मिला है, अच्छा परिवार मिला है, वो भी नसीब से कम होता जाता है। तो ये इसलिए अभी हो रहा है क्योंकि कई जन्मों में उसने पति का सुख भोगा ही नहीं है, इसीलिए पत्नी ऐसा व्यवहार कर रही है। चाहे पत्नी है चाहे पति है, या तो आपने पति का पूछा इसलिए मैंने पति का कहती हूँ। तो अभी ये दोनों के बीच सब कुछ अच्छे होते हुए भी वो पुण्य कर्म है, इसलिए सामने रिएक्ट नहीं करता, और सामने से जो दुख दे रही है पत्नी, वही डिवोर्स मांगे। दुख वो भोग हुई तो उसको मांगना चाहिए, उसकी जगह खुद मांगे। उसका मतलब ये उस पति का दोष नहीं, पत्नी के ही कड़े कर्म है। और फिर अगले जन्म में उसने जो ये अभी व्यवहार किया नेगेटिव, कई तो ऐसे होते थे बहुत साल तक ऐसा ही व्यवहार करते हैं, अलग भी हो जाते हैं, और ही पाप कर्म। बच्चों भी अनाथ हो जाते हैं, ये तो कड़े थे कड़े कर्म। अनाथ होना अर्थात जब पति पत्नी ऐसी कोई बात नहीं है और अलग हो जाते हैं, तो सफर तो बच्चे ही होते हैं, तो वो भी कड़ा कर्म होते हैं। तो अगले जन्म में ना उसको पति का सुख मिलता, ना बच्चों का मिलता, और ऐसी जगह पर जन्म होता और परिवार ऐसा मिलता जो न पैसा होता, पति होते हुए भी पति ऐसा हैरान करता, और बच्चे भी हैरान करेंगे। ये बहुत 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 गुह्य समझने की बातें हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल के रूप में देती हूँ, कभी कभी कोई घर में ऐसा होता है, पति है लेकिन पति बुरी आदतों से फंसा है, हाँ? बच्चे हैं, बच्चे को पत्नी माना माँ जो है बहुत मेहनत से बड़ा करती है, पति मारता है तो भी अच्छी कितनी घर के काम करे, कुछ भी करके बच्चे को बड़ा करेगी। फिर बच्चे बड़े होंगे तो ऐसे ही पैदा हो आत्माएं आई होगी, जो वो भी उसको ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा पति ने अभी तक किया। तो इसका मतलब न पैसे का सुख, न बच्चों का सुख, न पति का सुख। ऐसा हर संबंध में ऐसा होता है, और ऐसे ही सभी चीज हमारे नसीब से खत्म होती है। एक ही चीज साथ में आती है, जो हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, वही अच्छाई में, जैसे ये बुराई का हुआ, ऐसा ही उसके जीवन में अच्छा अच्छा बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी रिएक्ट करना या फीलिंग में आकर बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम और ही जो हमारे खुद के पाप कर्म है वो खींचेंगे। और सामने वाली व्यक्ति अगर शांत रहती है, ना मन में चलाती है, तो उसका तो पुण्य बनता है। भले इस जन्म में उसके कोई कर्म होंगे तो ऐसी पत्नी मिली, लेकिन उसने जो व्यवहार किया वो अच्छा किया, तो उसका तो अच्छाई में चला जाएगा।
नेक्स्ट टाइम में अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे घर परिवार मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब अच्छा मिलेगा। ये है कर्म की गति। कल सुनना तो आपको अभी भी क्लियर हो जाएगा। ओम शांति।